पड़ता है तो 2 गज भूमि नहीं मिलता, वक्त पड़ता है तो जो गज कपड़ा भी नहीं मिलता। ये समस्या सबके ऊपर आया, ब्रह्म के ऊपर भी आया, हम तो मनुष्य हैं, हमारे ऊपर अवश्य ही आएगा। इस समय को कभी भूलना मत। वक्त पड़ी पड़ 2 गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। संत कहते हैं कि जब वक्त पड़ जाए तो 2 गज कपड़ा देने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। इसे ध्यान रहे, यदि देने वाला कोई है तो भगवान सच्चिदानंद श्री रुद्र, इसलिए रुद्र से मांगो। वक्त पड़ा जब रामचंद्र पर, बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, संग में थी सीता माई। वक्त परमात्मा राम पर भी पड़ा, वन को जाना पड़ा, संग में लखनलाल गया, माता जानकी भी गई। वक्त पड़ा ये रामचंद्र भगवान के ऊपर, तो हम तो मनुष्य हैं। इसी श्राप से पिता मर गया, उसने भी बाण चलाया, श्रवण कुमार का प्राणंत हुआ, श्राप लगा। इसी श्राप से दशरथ मर गए, जलाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। उसी श्राप से राजा दशरथ मर गया। समय आया जो चक्रवर्ती राजा दशरथ है, जलाने वाला पुत्र ना रहा। क्योंकि राजा दशरथ जब प्राणंत हुआ तो राम तो बन चला गया, भरत भी नहीं था। जलाए तो चलाए तो ये वक्त सबके ऊपर आता है। जब वक्त बलवान होता है, समय बलवान होता है, तो ये समय हमारी समक्ष आता है। आज यही समय आया, तारा के मध्य में तारा निवेदन करते हैं कि मेरे पास देने को कोई कर नहीं, 2 गज भूमि मेरे पुत्र को दान कर दो ना, मेरे मृतक पुत्र को दान कर दो ना। लेकिन हरिश्चंद्र राजा मना कर दिया, क्योंकि हरिश्चंद्र राजा वहां का कार्य करने वाला था, रक्षक था, डोम का कार्य किया करता था। हरिश्चंद्र कहता जब तक तू कर देगी नहीं, तब तक मैं आपके पुत्र को 2 गज पृथ्वी नहीं दे सकता। जबकि हरिश्चंद्र को पता था कि मेरा ही पुत्र है, फिर भी हरिश्चंद्र अपना परिचय नहीं दिया। फिर भी तारा भी अपनी परिचय नहीं देती, केवल वहां पर याचन करती। उस समय माता निवेदन करती है, ममत्वेनंत पुत्र सो गति गोदान लालना, अमृत्वेन तोपं मम गत्वेन कारक। माता कहती मेरा पुत्र, हर माता अपने पुत्र को अमृत पान कराती है कि मेरे पुत्र को किसी का नजर ना लगे, मेरे पुत्र को कोई रोग ना लगे। माता कहती आज मेरे हस्त पर मेरे पुत्र का 100 पड़ा हुआ, और इस 100 के लिए मैं 2 गज पृथ्वी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। धिक्कार है उस ममत्व को। माता अपने ममत्व को धिक्कारने लगी। ममत्वेनंत दो यक्षम पृथ्वी नामन हृदय कृता, ममत्वेनं समं कृत्वै जायन्तो मम मृत्युना। हे प्रभु, मेरे पुत्र की वजह से मेरा ही मृत्यु कर देते, इनका मृत्यु मुझे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन करे क्या माता तारा, कर्म को भी तो करना है। इस माता तारा वहां खड़ी रही। उस समय हरिश्चंद्र कहता है, डोम कहता है, देकर तो तेरे पुत्र को 2 गज पृथ्वी मिलेगा। उस समय माता करती क्या है, अपनी धच्ची फाड़ ली, और धच्ची फाड़ करके 2 गज धच्ची उस डोम को समर्पण करती, लो इसे कर बना लो, क्योंकि मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं। तो वह डोम जो था उनके धच्ची को ग्रहण किया, उनके पुत्र को 2 गज पृथ्वी दिया। जब 2 गज पृथ्वी दिया तो पुत्र को ढकने के लिए कफन नहीं था। माता फिर से धच्ची फाड़ी और अपने पुत्र को वह धच्ची समर्पण करती, कफन बनाती है और अपने पुत्र को वहां पर संस्कार करने लगी। उस समय हरिश्चंद्र राजा भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं दिया, केवल वो एक रक्षक ही बनकर रह गया। वहां पर हरिश्चंद्र राजा अपने हस्त से अपने पुत्र को गति देने लगा। हरिश्चंद्र